हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल जीरो नहीं है, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो कहाँ पर होगी वो हम सीखेंगे, और पॉलिनोमियल जीरो कैसे होते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब मेरा x की वैल्यू जो है मान लो मेरी 3 है, अब मुझे इस p की वैल्यू निकालनी है जब मैं x की वैल्यू को 3 में सब्स्टिट्यूट करूंगी। इसका मतलब क्या है, मुझे x की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3। तो ये हमारा हो गया 4 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3। 4 इंटू 9 36 माइनस 6 प्लस 3। चलो इसका आंसर मुझे फटाफट बता दो, इसका आंसर हो गया 33। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 33 है जब मेरी x की वैल्यू 3 है। हम डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सेम एक्सप्रेशन अगर हम लेते हैं और हम लेते हैं x इक्वल्स टू 4, तो क्या हमारी वैल्यू डिफरेंट होती है। चलो चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर डाला P4 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वेयर माइनस 2 4 प्लस 3। 4 स्क्वेयर कितना होता है, 16 होता है। 4 इंटू 16 माइनस 2 इंटू 4 कितना होगा 8 प्लस 3। 4 इंटू 16 64 माइनस यहाँ पर आ गया हमारा 5, यहाँ पर आ गया हमारा 59। ठीक है, तो अगर हम इसका टेबल इस तरह से भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिखूंगी, यहाँ पर मैं px की वैल्यू लिखूंगी। x की वैल्यू अगर मेरी 3 है तो px की वैल्यू कितनी है 33। x की वैल्यू 4 है तो px की वैल्यू कितनी है 59। x की वैल्यू अगर 1 है तो मेरा वैल्यू क्या आएगी, हम फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 3 रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 2, तो 2 आ गया, 2 प्लस 3 5। तो इस तरह से हम एक टेबल बना सकते हैं जहां पर आप लोगों को इजी हो जाएगा कि अगर मैं x की वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट करूंगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। ये तो हो गया हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। मगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब हम एक वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और उस टाइम पे वैल्यू पॉलिनोमियल की एक्चुअल वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इसे मेरा सिंगल डिग्री की हम बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है समझना। मैं इसकी बात करती हूँ 4x प्लस 2। मुझे x की वो वाली वैल्यू चाहिए जब मेरा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि मेरा px जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो px मेरा जीरो कब होगा, जब मेरा 4x प्लस 2 जो है वो जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको राइट साइड पे अगर ले जाती हूँ तो ये हो गया 4x इक्वल्स टू 2 को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा -2। x को ले जाऊंगी तो 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, -2/4 या फिर -1/2। यानी कि जब मेरा x की वैल्यू -1/2 होगी तो px की वैल्यू जो है वो मेरी जीरो हो जाएगी। क्या हम ये सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। चलो देख लेते हैं। p -1/2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1/2 प्लस 2। 2 से हम ये 2 काट देते हैं तो ये हो गया -2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो वैल्यू है दिस विल बिकम द zeros ऑफ पॉलिनोमियल 4x plus 2. These zeros are also called the roots of the polynomial. Okay? ये बहुत ध्यान से आप लोग समझना क्योंकि ये सारा कंसेप्ट जो है हम आगे भी यूज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा चैंपियंस, हम लोगों ने सीखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल इक्वल्स जीरो ऑन द होल, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है पूरी जीरो हो गई। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल के वैल्यूज होते हैं सच दैट द पॉलिनोमियल इक्वल्स जीरो एट दैट टाइम, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है उस टाइम पे जीरो हो जाए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स पॉलिनोमियल। ओके,
For a linear polynomial of degree 1 of form ax plus b, its 0 is given by minus b upon a. जैसे हमने अभी किया था वो था हमारा -2 अपॉन 4। -2 क्या था हमारा कांस्टेंट वो था और 4 हमारा जो था वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था। फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल टू 0। हमने कैसे निकाला था? जब हमने पॉलिनोमियल को जो है 0 से इक्वेट किया था, जैसे हमने इस केस में किया। हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट किया था और उसमें हमारी x की वैल्यू क्या आ गई थी? -1/2। यहाँ पर क्या आई थी? -2/4। -2/4 क्या हो गई थी? -b/a। For example, px equals to 2x minus 7. To find zeros of px, equate px to 0. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x minus 7 equals to 0. तो 2x 7 हो गया, x क्या आ गया? 7/2. To check whether 7/2 is the zero of px, substitute 7/2 in place of x. तो p 7/2 क्या बन जाएगा? 2 into 7/2 minus 7. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 7 minus 7 हमारा 0 हो गया। अब जीरो का मतलब ये नहीं है कि मेरा वेरिएबल की वैल्यू जीरो है। वेरिएबल की वैल्यू जो है हमने क्या पुट करी थी? 7/2। अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, लाइक इन दिस केस जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इन दिस केस इज 7/2। जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हो सकता है कि हमारे किसी केस में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो जीरो ही आए। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। हर लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे जिसमें हमारी डिग्री जो है 1 होती है। जिन केसेस में हमारी डिग्री 1 होती है उनका सिर्फ एक ही जीरो होता है। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस। एक पॉलिनोमियल में हमारे एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। किन केसेस में हो सकता है? वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो या क्यूबिक इक्वेशंस भी हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।